बाज़ औक़ात बीवी को बड़ा डिग्रेड करते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ गुजरा है, हम उसके साथ बाज़ औक़ात ज्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात को बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना है, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले के जमाने जानिब तो यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज्यादा दलील समझा जाता था, मगर क्या आज भी कुछ घरानों में ऐसा नहीं है? हमारी ज़ौजा इस शायद हर दुआ में हम होते हैं। हम अपनी बीवी के लिए कितनी दुआ करते हैं, गौर कीजिए। हालांकि मैंने देखा है कि जिनकी शरीक हयात दुनिया से जाती है ना, तो लोगों को मैंने टूटते भी देखा है। तो ऐसा ना करें। जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार, दुआओं की आपकी खिदमतगार है, आप भी उसके लिए अच्छा बर्ताव करें। और नबी पाक का क्या अंदाज था। मैं तो आज इस्लाम की शरीयत की, अल्लाह के नबी की बात करने आपके सामने आया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा। नबी पाक ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया। फिर नबी पाक घर में अपने अज़वाज के साथ क्या अंदाज होता था? घर का सौदा सलफ लेके जाते, खाने पीने में हाथ बटाते, मोहब्बत और प्यार का इजहार फरमाते। सॉफ्ट माहौल था घर के अंदर। हमारे घर में ऐसा माहौल है। इस्लाम से पहले माल के लिए जानवरों और दूसरे साजो सामान के साथ साथ बीवी को भी रहन रखवा दिया जाता था। जैसे पैसे को रहन रखवाता था ना, बीवी एक माल की तरह थी, लोग गिरवी रखवा देते थे अपनी बीवी को। ये इस्लाम से पहले औरतों का हाल था, बीवियों का हाल था। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने निकाह के जरिए औरत को मर्द के आधे ईमान का मुहाफिज करार दे दिया। कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इनसे अच्छा बर्ताव करो। इस्लाम ने बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले को सबसे बेहतरीन करार दिया। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, एक शख्स आया आकर कहता, कोई बारिश नहीं हो रही है, कहत की पोजीशन आ गई है, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाए, वजीफा अता फरमाए। आपने फरमाया इस्तिगफार। वो चला गया। अच्छा, एक बुजुर्ग बैठे थे, उनके पास रबी बिन सदी रहमतुल्लाह को देख रहे थे। दूसरा बंदा आया, कहता हुजूर तंगदस्ती है, कारोबार में डाउन है, रिस्क में तंगी है। आपने फरमाया इस्तिगफार करो। तीसरा शख्स आया, कहता हुजूर औलाद नहीं हो रही है, उसूल औलाद के लिए वजीफा लेना है, फरमाया इस्तिगफार करो। चौथा बंदा आया, वो कहता है कि हुजूर मेरे बाग में फसलों में पैदावार की कमी है, फरमाया इस्तिगफार करो। हजरत रबी बिन सदी कहते हैं हुजूर पहला बंदा अलग प्रॉब्लम लेकर आया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, चारों को एक ही दवाई, चारों को एक ही वजीफा, इस्तिगफार इस्तिगफार। हाय हाय, बड़ों की बड़ी बात है। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मगर देखो अल्लाह वाले कैसे पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप फरमाते हैं सूरह नूह पारा 29 आयत नंबर 10 से 12 की आप तिलावत फरमाइए। अब कुरान सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, अपने रब से माफी मांगो। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। आप देगा अता क्या फरमाएगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मौसलाधार बारिश भेजे। वयुमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, फरमाया और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बागात भी बढ़ रहे हैं, औलाद भी अता हो रही है, माल भी बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है। इस चीज से, इस्तिगफार से। इस्तिगफार ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है, मसाइल का हल है। बस अपनी जबान इस्तिगफार से तब क्या इसमें थोड़ी सी शर्मिंदगी है। ऐसा नहीं कि इस्तिगफार भी हो रहा है और दिमाग कहीं और है, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और इस्तगफिरुल्लाह, किसी से माफी मांगते हुए हंसता है क्या बंदा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांग रहा हूं। बहुत सारे इस्तगफार के सीखे हैं। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़ीम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तगफार करता हूं, वो रब जो बहुत अजीम है, अपने सारे बड़े गुनाहों से मैं इस्तगफार करता हूं। अलग 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 सीगों से अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करें। हो सके तो कभी गुनाह याद आए तो आंसू भी बह रहे हो, मगर ये इस्तगफार अल्लाह को बड़ा पसंद है, माफी रब को बहुत पसंद है। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पिछली कौमों में एक शख्स था, उसने बहुत गुनाह किए थे। एक बार उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, गुनाहों के बारे में गौर फिक्र किया, तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसने नादिम और शर्मिंदा होकर 3 मरतबा कहा अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह पाक तेरी बख्शिश। उसी लम्हे उसको मौत आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमाई। आइए हम ही पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका। इस्तिगफार करना, तौबा करना, गुनाह याद करके शर्मिंदा होना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। एक सुभान अल्लाह, इसके बारे में चंद बरकतें आपको बयान करता हूं। बड़ी अजीम बरकत यह है, इसकी बदौलत बंदे का तंगी और गम दूर हो जाता है। हदीस पाक में है, जो हमेशा इस्तिगफार करता रहे, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, हर फिक्र और गम से उससे खलासी अता फरमाता है। उसकी एक बरकत यह भी है कि ऐसे बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमाता है। हदीस पाक में है, इस्तिगफार करने वाले को अल्लाह वहां से रिज़्क अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी तंगी है, लोग कर्जे में हैं, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो। अरे भाई, सबके पास जाते हो, रब के पास क्यों नहीं जाते? इस्तिगफार करना शुरू कर दो, फरमाया उधर से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिलों के जंग को दूर फरमाता है। आगे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह को माफी मांगना, दिल से पुकारना कितना पसंद है। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत वाकया बताता हूं, और ये वाकया है हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बार अपनी मुनाजात में अर्ज किया, या अल्लाह, या रब,
अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, लब्बैक या मूसा। आपने अर्ज़ किया, अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू तो खालिक है, मैं तो तेरा बंदा हूँ। इरशाद हुआ, मुझे ये पसंद है कि जब मुझे कोई मेरा बंदा या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब। अल्लाह फरमा रहा है, मूसा ने अर्ज़ किया, या रब, क्या ये हर मुती बंदे के लिए है? क्या हर नेक आदमी के लिए ऐसा है कि जब तुझे वो पुकारे तो तू लब्बैक फरमाता है? सुनो, अल्लाह फरमाता है, हाँ, बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, अल्लाह फरमा बरदार को तेरी इताअत करता है, वो बात तो समझ आ रही है, गुनाहगार पर ये करम किस वजह से? अरे है, सुनो मेरे रब कैसा करीम है। फरमाता है, मूसा, अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं और बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान न करूं तो मेरा जूदो करम कहां जाएगा? अल्लाह फरमाता है, मेरा फिर करम, मेरी रहमत किस लिए है? बुराई करने वाला भी, गुनाह करने वाला भी मुझे पुकारता है, मैं उसे भी लब्बैक कहकर जवाब देता हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार वही नाज़िल हुई कि मूसा फलां इलाके में जाओ, हमारा एक नेक बंदा का इंतकाल हो गया है, जाकर उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसका जनाजा। हज़रत मूसा वहां पहुंच गए और जब वहां जाकर आपने लोगों से कहा कि मुझे फलां बंदे के पास ले जाओ जिसका इंतकाल हुआ है, मुझे गुस्ल देना है, कफन पढ़ना है, जनाजा पढ़ना है। लोगों ने कहा, हज़रत ये तो जमाने का गुनाहगार, बड़ा बेहुदा, बड़ा बदकार शख्स था, आपको रब का हुक्म था, आपने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, फिर रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला बंदे तो ये कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा आदमी था, तूने मुझे भेजा और फरमाया तेरा प्यारा बंदा, मैंने जनाजा भी पढ़ दिया, गुस्ल और कफन भी दिया। फिर आप सोचें कि किसी का जनाजा हज़रत मूसा पढ़ दें तो उसकी तो बख्शिश का तो मसले कोई नहीं ना, वो तो अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़े गुस्ल दे, तो या अल्लाह तूने ऐसा इंतजाम फरमा दिया। रब करीम की तरफ से पता क्या जवाब आता है? अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, बंदे सच कहते हैं कि बंदा वाकई बड़ा गुनाहगार था। जो इलाके वाले, शहर के लोग कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, ये बंदा था ही ऐसा। अल्लाह जब इतना गुनाहगार, इतनी बड़ी मेहरबानी किस वजह से? इरशाद हुआ, ऐ मूसा, इस बंदे ने मरने से पहले मुझसे 5 कलिमात के जरिए बात की, मुनाजात की, मुझे पुकारा, 5 सेंटेंस थे, 5 कलमे थे, और ऐ मूसा, इसकी वजह से मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत मूसा कहते हैं, या अल्लाह, वो 5 कलमे तो बता दे। वो 5 कैसे जुमले थे कि इलाके में सबसे मशहूर बदकार और उसका इंतकाल हो तो रब मग़फ़िरत की फरमाए और अपने नबी को फरमाए जाके जनाजा पढ़ो। तो आपने कहा, या अल्लाह, वो 5 कलिमात बता दे। आप ये 5 कलिमात सुनिएगा। एक्चुअली जो बात समझनी है ना, इस्तिग़फ़ार है क्या, माफी मांगना है क्या, तौबा क्या है? अल्लाह फरमाता है कि हमने सुना कि जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। इसकी वजह यह कि बंदा रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करता है, अपने गुनाह याद करता है, अपनी कम मायगी का इज़हार करता है। वो कहते हैं अन-नदम तौबा, शर्मिंदगी तौबा। शर्मिंदा हो जाए ना इंसान। दुनिया में पता क्या मामला है, हम किसी अदालत में जाकर कहते हैं हमने जुर्म किया, इकबाल जुर्म, ठीक, तो क्या होता है? जज कहता है फिर इसको गिरफ्तार करो और सजा सुनाओ। बंदा खुद ही मान रहा है, गवाहों की जरूरत क्या है? दुनिया की अदालत में इकबाल जुर्म पर सजा मिलती है। मेरे रब की रहमत की अदालत देखो, बंदा वहां जाकर इकबाल जुर्म कर ले, शर्मिंदा हो जाए, माफी मांग ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये फर्क है दुनिया वालों में और रब की अदालत में। सुभान अल्लाह। वो हज़रत मूसा कहते हैं, अल्लाह, वो 5 कलमे बता, और बताए गए तो 5 कलमे सुनिएगा जरा। वो बंदा कहता है मरने से पहले, ऐ रब, तू जानता है मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे खुद नेक नहीं। या रब, तू जानता है मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं अगरचे मैं खुद फासिक नहीं। समझ रहे बात? अल्लाह, नेकों से प्यार करता हूं, मुझे पता है मैं खुद नेक नहीं हूं, मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूं, हालांकि मैं खुद भी गुनाहगार हूं, कहीं भी अपनी बनाई नहीं है, मैं गुनाहगार, मैं बदकार, मगर अल्लाह मैं प्यार करता हूं नेक लोगों से। तीसरा जुमला क्या था? या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी, अल्लाह मैं तुझसे फिर जन्नत का सवाल करना छोड़ दूं। मुझे ये पता है या अल्लाह, तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया ना, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, अब मुझे दाखिल भी करने से तेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाता होता तो या अल्लाह मैं जन्नत तेरे से मांगना छोड़ देता। चौथा जुमला क्या है? ऐ रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो मैं फिर जहन्नम से पनाह नहीं मांगूंगा। यानी अगर तो तेरे मुल्क में तेरी शान में इजाफा हो रहा है, मुझे जहन्नम में डालने से, फिर तो मैं नहीं कहूंगा तुझे कि जहन्नम से निकाल। और मुझे पता है तू पहले ही मालिक है, तू पहले ही खालिक है, सब कुछ तेरा है, मुझे जहन्नम में डालने से तेरी कोई मिल्कियत में इजाफा नहीं होना। और आखिरी बात क्या कहता है? या रब, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा? अल्लाह फरमाता है, मूसा, मैंने उस पर रहम किया, ये मेरे करम के लायक था, मेरे करम के लायक नहीं था कि मुझे नाकाम लौटा देता। जब इसलिए कलिमात कहे तो मैंने इससे दरगुजर फरमाया, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी और मैं ही बख्शने वाला मेहरबान। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज वो काम सीख के जाना है, समझ के जाना है, जिसको जो बंदा करता है तो रब की रहमत गोया मुस्कुराती है। वो ये है कि अल्लाह से माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहें, अपने गुनाहों पर नदामत रखें। ये जो माफी मांगता है ना, अल्लाह उससे बहुत पसंद फरमाता है। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा, एक और बहुत प्यारा अमल जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, वही मैंने तफसीर बताई कि अल्लाह की रहमत राजी हो जाती है और अल्लाह की रहमत बरसती है, रब राजी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे हैं, अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है? फरमाया और बहुत खुश होता है। अब 3 बंदे कौन से हैं? चेक करने उनमें हैं कि नहीं। फरमाया नंबर 1, वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वुजू करे,
پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف کیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اللہ یہی خوف اور امید ہے اس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرما دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب سمجھے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعتیں قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بندے دھیرے ساری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں تو صحیح بتاؤں آپ مجھے بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو